हेलो दोस्तों, आई होप यू ऑल आर वेल। यह है उत्तराखंड वन लाइनर की स्पेशल सीरीज़ का पार्ट 6। और आज हम देखेंगे दोस्तों उत्तराखंड के जो नगर और स्थान हैं उनके क्या उपनाम दिए गए हैं, जो कि पेपर में बार बार पूछे जाते हैं, कंफ्यूजिंग भी होते हैं। स्थानों से पता नहीं चल पाता क्योंकि पुराना नाम दिया होता है और हमसे पूछता है कि ये किस स्थान का प्राचीन नाम है। तो इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस देखेंगे ये वन लाइनर की फॉर्म में। और दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए, ताकि जो हर कोई प्रिपरेशन करने वाला स्टूडेंट है उस तक ये वीडियो पहुंच सके। और बाकी दोस्तों, ये वीडियो उत्तराखंड के सभी स्टेट एग्ज़ाम्स के लिए, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं वनडे एग्ज़ाम, सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें एक क्वेश्चन इस टॉपिक से पक्का आता है। तो आज हम देखेंगे वो 30 स्थान और उनके क्या उपनाम हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए रुक करते हैं सीधे क्वेश्चन, जो हमारे नाम और नगर और उनके क्या उपनाम हैं। तो एक साइड मैंने नगर लिखा हुआ है और एक साइड लिखे हुए हैं उनके उपनाम क्या है। तो जो पहला नगर है वो है कालसी, देहरादून के पास। इसका उपनाम या इसका प्राचीन नाम रहा है तलकुट। दूसरा नाम है कालकुट, भी इसी को कहते हैं, और शुद्ध नगर। तो तीनों ही नाम किसके हैं? कालसी, जो कि देहरादून के पास स्थित है। यहाँ पर को अशोक का शिलालेख भी मिला था। ठीक है दोस्तों। नरेंद्र नगर, नरेंद्र नगर भी टिहरी गढ़वाल में स्थित है और इसका प्राचीन नाम रहा है ओड़ाथली। वैसे ही चंबा, टिहरी गढ़वाल में, इसका प्राचीन नाम है चम्बूबा। क्या नाम है? पहले क्या कहा जाता था इसको? चम्बूबा। अब आजकल कहते हैं चंबा। वैसे चौकी घाट, चौकी घाट है कण्वाश्रम का प्राचीन, इसका प्राचीन नाम था कण्वाश्रम, आजकल कहते हैं इसे चौकी घाट। और कण्वाश्रम वही स्थान है जहाँ पर को जहाँ पर को कण्वाश्रम के मालिनी के तट पर जो अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की गई थी कालिदास जी के द्वारा। और कण्वाश्रम में ही जो दुष्यंत और शकुंतला है उनके जो प्रेम प्रसंग है उसका वर्णन मिलता है। ठीक है दोस्तों। कोसी नदी अल्मोड़ा के पास बहती है। कोसी नदी, इसका प्राचीन नाम था, उपनाम था इसका कौशिकी। तो कोसी नदी का उपनाम है कौशिकी। ठीक है दोस्तों। मुंशियारी पिथौरागढ़ में स्थित है, पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है, बुग्याल वाला क्षेत्र है। ठीक है दोस्तों। तो मुंशियारी जिसको बोला जाता है तिकसेन, तो मुंशियारी का उपनाम क्या है? तिकसेन। टिहरी या टिहरी गढ़वाल, जिसको बोला जाता है भारद्वाज, ऐसा माना जाता है कि भारद्वाज ऋषि जो थे उनका आश्रम इस स्थान पे स्थित था, इसीलिए इसको बोला जाता है, टिहरी को बोला जाता है भारद्वाज। पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ जनपद है, इसका उपनाम है छोटा कश्मीर, मिनी कश्मीर, सोर घाटी और जौहर घाटी या जौहार घाटी। आप पेपर में कुछ भी लिखा हो सकता है, जौहर घाटी या जौहार घाटी। ठीक है दोस्तों। तो छोटा कश्मीर, शोर घाटी और जौहर घाटी है पिथौरागढ़ का उपनाम। रानीखेत अल्मोड़ा के अंदर आता है, तो ये है पर्यटन नगरी, रानीखेत को बोला जाता है पर्यटन नगरी। वैसे ही अल्मोड़ा के उपनाम सबसे ज़्यादा हैं, तो इसको ताम्र नगरी भी बोला जाता है, तांबे का शहर। वैसे पीतल नगरी भी बोला जाता है, पीतल का शहर। वैसे पीतल नगरी जो अगर हम इंडिया के सेंस में बोले तो इसको मुरादाबाद को बोला जाता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हिमालय की द्वारका, हिमालय की द्वारका भी किसे बोला जाता है? अल्मोड़ा को। और बाल मिठाई, अल्मोड़ा की प्रसिद्ध है बाल मिठाई, तो बाल मिठाई का घर भी बोला जाता है अल्मोड़ा को। मंदिरों की नगरी भी बोला जाता है अल्मोड़ा को। उत्तर का काशी भी बोलते हैं अल्मोड़ा को। उसके अलावा पहले इसको बोला जाता था आलमनगर। ठीक है दोस्तों। तो आलमनगर भी किसका उपनाम है? अल्मोड़ा का। और राजाओं की घाटी भी बोला जाता है किसे? अल्मोड़ा को। तो अल्मोड़ा के सर्वाधिक उपनाम है, आप ध्यान रखिएगा, कोई भी पेपर में आ सकता है। इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है उत्तर का काशी, पीतल नगरी, ताम्र नगरी, बाल मिठाई का घर और आलमनगर। ठीक है दोस्तों, इन नामों को याद रखिएगा, ये अल्मोड़ा के उपनाम है। बागेश्वर को बोला जाता है, बागेश्वर का उपनाम है सबसे छोटा, सॉरी,
सबसे कम जो विकास खंडों वाला जिला है बागेश्वर। तो बागेश्वर को बोला जाता है व्याघ्रेश्वर। व्याघ्रेश्वर इसका प्राचीन नाम था, अब इसे बोला जाता है बागेश्वर। उसके अलावा उत्तर का वाराणसी और गोल्डन वैली। ठीक है दोस्तों, तो गोल्डन वैली, उत्तर का वाराणसी और व्याघ्रेश्वर ये किसका उपनाम है? ये बागेश्वर का उपनाम है। आप तीनों ही नाम याद रखिएगा। कोटद्वार, इसको गढ़वाल का द्वार बोला जाता है। और ठीक इसी प्रकार काठगोदाम, ये कुमाऊं का द्वार है। ठीक है दोस्तों, तो गढ़वाल का द्वार बोला जाता है कोटद्वार को, काठगोदाम को बोला जाता है कुमाऊं का द्वार। उसके अतिरिक्त काठगोदाम के दो नाम और हैं, एक है खोह द्वार और दूसरा है कौमुद द्वार। तो खोह द्वार और कौमुद द्वार भी बोला जाता है काठगोदाम को। इसके अतिरिक्त अगला क्वेश्चन, जो लाखा मंडल है, देहरादून के समीप स्थित है लाखा मंडल, तो इसका उपनाम है मढ़ और दूसरा बोला जाता है मूर्तियों का भंडार। बहुत सारी मूर्तियां मिली हैं लाखा मंडल से, तो मूर्तियों का भंडार, और दूसरा उपनाम है इसका मढ़। ठीक है दोस्तों, अगला नाम है ऋषिकेश। ऋषिकेश के उपनाम है, ऋषिकेश देखिए संत नगरी है, दूसरी द्रोण नगरी भी बोला जाता है इसे, योग नगरी भी बोला जाता है, और विश्व योग की राजधानी, और उसके बाद संस्कृत नगरी। तो ये सभी नाम किसके हैं? ऋषिकेश के। तो संत नगरी, द्रोण नगरी, योग नगरी, विश्व योग की राजधानी और संस्कृत नगरी, तो सभी नाम किसके हैं? ऋषिकेश के हैं। और हरिद्वार के समीप स्थित है, धार्मिक स्थल है, धार्मिक स्थलों से घिरा हुआ है, बहुत सारे मंदिर हैं। ठीक है दोस्तों, गंगा बहती है ऋषिकेश में। अब अगला है नैनीताल। नैनीताल इसके नाम से ही है, 9 झीलें हैं इधर, इसीलिए इसको झील नगरी भी बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, नैनी झील सबसे फेमस है। उसके अलावा जो उत्तराखंड की सबसे बड़ी झील है भीमताल, वो भी यहीं स्थित है। ठीक है दोस्तों, अब इसको बोला जाता है, झील ही को बोला जाता है, झील का ही पर्यायवाची होता है सरोवर, तो सरोवर नगरी भी बोला जाता है नैनीताल को। उसके बाद त्रिऋषि सरोवर, याद रखिएगा, त्रिऋषि सरोवर भी बोला जाता है नैनीताल को। ठीक है, तो मसूरी, मसूरी का सबसे फेमस नाम है पहाड़ों की रानी, तो पर्वतों की रानी बोला जाता है मसूरी को। और भारत का एडिनबर्ग है मसूरी, तो एडिनबर्ग शहर है यूएसए का, बहुत फेमस शहर है, तो भारत का एडिनबर्ग बोला जाता है। सॉरी, यूरोप में शहर है एडिनबर्ग, तो इसको भारत का एडिनबर्ग बोला जाता है मसूरी को। ठीक है दोस्तों, अगला नाम है कौसानी। ठीक है, कौसानी अल्मोड़ा जिले में स्थित है, तो इसको बोला जाता है भारत का स्विट्जरलैंड, तो भारत का स्विट्जरलैंड बोला जाता है कौसानी को। और इसका दूसरा उपनाम है बलना। पेपर में ज़्यादातर यही पूछा जाता है कि भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है, तो उत्तराखंड में वो स्थान है कौसानी, और दूसरा इसका नाम है बलना। देहरादून के उपनाम क्या क्या है? देहरादून को बोला जाता है हर्बल गार्डन, बहुत सारी वनस्पति पाई जाती है जिसकी वजह से इसको हर्बल गार्डन बोलते हैं। उसके अलावा बहुत सारे जो यहाँ के लोग हैं वो सेना में, इसीलिए इसको सैनिक नगरी भी बोला जाता है। बहुत सारे ऑफिसर मिलेंगे आपको देहरादून से, सैनिक नगरी। और दूसरा यहाँ पर को IMA भी स्थित है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, ये भी देहरादून में स्थित है। और तीसरा बोला जाता है सिल्क पार्क। ठीक है दोस्तों, तो रेशम का पार्क है इधर, इसीलिए देहरादून को बोला जाता है सिल्क पार्क। तो सिल्क पार्क, सैनिक नगरी और हर्बल गार्डन उपनाम है देहरादून के। उसके बाद हरिद्वार, हरिद्वार का उपनाम है, हरिद्वार को देखिए, हरिद्वार में क्या लगता है? कुंभ का मेला, इसीलिए इसको कुंभ नगरी बोला जाता है। अब हाल ही में जो कुंभ का मेला लगा था वो लगा था इलाहाबाद में, जिसे प्रयागराज बोला, जिसका नाम अब बदल के रख दिया गया है प्रयागराज। तो हरिद्वार को बोला जाता है कुंभ नगरी। दूसरा इसको मायापुर भी बोला जाता है, प्राचीन समय में इसका नाम क्या था? मायापुर। उत्तर का केरला भी कहते हैं इसे, उत्तर का केरल। उसके अलावा हरिद्वार एक तीर्थों का स्थान है, यहाँ पर को देश विदेश से बहुत तीर्थयात्री आते हैं, तो तीर्थ नगरी भी बोला जाता है इसे। और दूसरा, हरिद्वार में ऐसा माना जाता है कि देवता इस आते हैं सीधे, अगर हरिद्वार में कोई स्नान कर ले तो उसको देवलोक की प्राप्ति होती है या उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है, क्योंकि यहाँ गंगा बहती है। तो देवताओं का द्वार भी बोला जाता है हरिद्वार को। तो याद रखिएगा, देवताओं का द्वार, कुंभ नगरी, मायापुर, उत्तर का केरल और तीर्थ नगरी, सभी उपनाम है किसके? हरिद्वार के। अगला है चंपावत। चंपावत का उपनाम क्या है? चंपावती पहले बोला जाता था, चंपावती। काली कुमाऊँ भी बोलते हैं चंपावत को। उसके अलावा कमो चुमाओ, चमोआ, कमो चमुआ,
ये कुमाऊनी भाषा में बोला गया है कमो चमो। तो ये भी उपनाम किसका है? चंपावत का। ठीक है दोस्तों, तो चंपावती, काली कुमाऊं और कमो चमाओ ये है चंपावत का उपनाम। अगला है द्वाराहाट, अल्मोड़ा जिले में स्थित है। इसको बोला जाता है मंदिरों की नगरी। तो बहुत इधर भी बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, तो मंदिरों की नगरी है द्वाराहाट। ढिंकाला, ठीक है दोस्तों, यहीं से कार्बेट नेशनल में प्रवेश किया जाता है, इसीलिए इसको बोला जाता है कार्बेट का प्रवेश द्वार, या कार्बेट की सीमा स्टार्ट होती है ढिंकाला से, इसीलिए कार्बेट का प्रवेश द्वार है ढिंकाला। अगला जोशीमठ, चमोली में स्थित है। तो इसका बोला जाता था ज्योतिर्मठ, और इसके अलावा योशी। इसके प्राचीन नाम क्या है? ज्योतिर्मठ और योशी। ठीक है दोस्तों, अगला है काशीपुर। काशीपुर का उपनाम है गोविशाण। पहले ऐसा आप अगर उत्तराखंड का इतिहास पढ़ेंगे तो यहाँ पर कोई गोविशाण राजवंश का राज था, इसीलिए काशीपुर को क्या बोला जाता है? गोविशाण। उसके अलावा माणागांव, ठीक है दोस्तों, तो इसको बोला जाता है मणिभद्रपुरी। माणागांव का उपनाम क्या है? मणिभद्रपुरी। उत्तरकाशी, उत्तरकाशी जिले को क्या क्या बोला जाता है? उत्तरकाशी को बोला जाता है बड़ाहाट। सबसे प्रसिद्ध है बड़ाहाट, क्योंकि बड़ाहाट पेपर में बहुत पूछा जाता है किसका उपनाम है, तो उत्तरकाशी। ठीक है दोस्तों, उत्तर का काशी इसको भी बोलते हैं। ठीक है, उत्तराकाशी तभी बना है। उसके अलावा विश्वनाथ की नगरी, ये भी बोला जाता है उत्तरकाशी को। सौम्य काशी, ये भी बोला जाता है उत्तरकाशी को। और पंचकाशी, तो सौम्य काशी, पंचकाशी, बाड़ाहाट, विश्वनाथ की नगरी, ये सभी उपनाम किसके हैं? उत्तरकाशी के। लैंसडाउन, ये यहाँ पर को जो गढ़वाल राइफल है उनकी एक बटालियन भी रहती है, तो लैंसडाउन ये है कालू डंडा। इसका उपनाम क्या है? कालू डांडा। ठीक है दोस्तों, तो कालू डांडा लैंसडाउन का उपनाम है। विकासनगर देहरादून के समीप है, तो इसका उपनाम है चुड़फुर। तो इसका उपनाम क्या है? चुड़फुर। और लास्ट में चमोली, इसको बोला जाता है चांदपुर गढ़ी। इसका उपनाम है चांदपुर गढ़ी और अलकापुरी। तो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं, अलकापुरी किसका उपनाम है? चमोली। और चांदपुर गढ़ी भी किसका उपनाम है? चमोली। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए। और दोस्तों इस वीडियो को हर प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट तक पहुंचाइए। बस आपकी तरफ से हमें ये सपोर्ट जिस तरीके से मिल रहा है, हम चाहते हैं कि यही सपोर्ट आगे को आप बनाए रखें। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।